नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, मेरी मौजूदगी एक बार फिर से वंदना दुबे के यहाँ है और जिस तरह से आप देख रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पे वंदना दुबे जी अपने प्लेटफॉर्म पे इन्होंने अपलोड किया कि इन्हें धमकियां मिल रही हैं, एफआईआर दर्ज होने की बात हो रही है, नोटिस की बात हो रही है और क्या मामला था, किस वजह से धमकियाँ दी जा रही है और किस नंबर से फ़ोन आ रहे हैं। क्या कोई ऐसा है कि वाकई में इनके खिलाफ़ कोई एफआईआर लार्ज हुई है, कोई नोटिस जारी की गई है, या फिर महज इनसे पैसे ऐंठने के लिए जिस तरह से आजकल के फ्रॉड होते हैं, साइबर फ्रॉड, उस वजह से जो है वो लोग इनको अपना शिकार बनाना चाहते हैं, किस तरह से हड़का करके इनसे पैसे की डिमांड करेंगे और पैसे ले लेंगे। यह कुछ वजह है, क्या कुछ सच्चाई है, जानने के लिए हम इनके पास पहुंचे हुए हैं। इनके वीडियो पे हमने देखा किस तरह से इन्होंने अपना वीडियो डाला था कि हाँ धमकियाँ मिल रही हैं, और वो ऑडियो क्लिप भी इन्होंने सुनाई थी। तो यही बात लेके मेरे ऊपर दिल्ली से फ़ोन आया कि आपके ऊपर एफआईआर है, नोटिस आपके नाम भेज दी गई है या भेज दी जाएगी, यही सारा बात था। तो किसने एफआईआर कराया था, किसकी तरफ से एप्लीकेशन तनु शर्मा, जो लड़की खुद एक दुष्ट लड़की, एक मतलब उसको किस शब्द में बताएं कि कितनी दुष्ट लड़की थी, और वो खुद मर्डर करवा रही है, दूसरे लड़कियों को ब्लैकमेल कर रही, वो मेरे ऊपर एफआईआर करेगी, इतना बड़ा। और उसका एफआईआर यहाँ पे मतलब वो हो गया। नहीं तो तनु शर्मा ने ऐसा कराया था, जब भारतीय जनता पार्टी बताया, तो क्या तनु शर्मा के खिलाफ कोई एप्लीकेशन उन लोगों ने नहीं दिया था, कोई मुकदमा नहीं दर्ज कराया? खुद कुल सब हुआ है, लेकिन वो पैसे वाली है, उसके पास पैसा है, पैसा थाने पे दे दी है, सारा मामला वहीं पे ख़त्म हो जाता है। आज के ज़माने में अगर पास पैसा है, या तो पावर होना चाहिए या तो पैसा होना चाहिए। अगर दोनों में से आरती के पास दोनों में से कुछ भी नहीं था, ना तो पैसा था ना तो पावर था, इसीलिए दरखास्त दे दी थी और चली आई। वो अपना पैसा दे के सबके पास फ़ोन करवा रहे, धमकियाँ दिलवा रहे, नोटिस बोल रही है कि नोटिस जाएगा। और वो पुलिस वाला बोल रहा था कि इसकी इज्जत की सवाल है, तनु शर्मा की, आप लोग उसके नाम से वीडियो बना रही हैं उसकी इज्जत के। भाई, अगर आपके पास इज्जत है तो इज्जत वाली लड़कियाँ ऐसी करती हैं क्या? आप एक अपराधी लड़की को आप बढ़ावा दे रहे हैं कि ये इसका इज्जत जा रहा है। आप लोग वीडियो बना रही हैं तो इसका भी मतलब इसका इज्जत कहाँ जा रहा है? अगले लड़कियों को परेशान नहीं कर पाएंगे, हम लोग का वीडियो जाता है तो दूसरे लड़के के साथ ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे, इसका यही धंधा बंद हो जाएगा। हम लोग के वीडियो से उसका धंधा बंद होगा, बस इतना ही होगा ना। तो जब पहली बार आपको फ़ोन आया तो एक डर सा भी लगा होगा, क्या स्थिति रही उसमें जब देखो, पहली बार फ़ोन आया? डराने के लिए तो मेरे पास फ़ोन किया जाता है। हालांकि मैं भी जब फ़ोन आया था तो जैसे प्रधान के मामले में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि एक गीत मैंने गा दिया तो आप लोगों को बुरा लग गया कि वीडियो डिलीट करिए, गाना डिलीट करिए, नहीं तो आपके 22 प्रधान इकट्ठे हुए हैं, आपके नाम एफआईआर। वही मामला इसमें भी आ गया कि आप जो है खिलाफ बोली हैं तनु शर्मा के, उसके इज्जत का सवाल है, और आप क्यों ऐसा बोली हैं, आपके नाम नोटिस जा रहा है। या तो हम नोटिस के नाम पे उसको पैसा दें कि आप मेरे नाम नोटिस मत करिए या कुछ भी ना करिए, हम पैसा दे रहे हैं, तब तो अच्छा है। पैसा वसूलने के लिए ऐसा हमारे साथ किया जा रहा है, तो डर तो लगता है, एक बार तो डर लगता है, लेकिन देखिए कब तक डरेंगे? डर डर के हम नहीं जीना चाहते हैं। अपनी लड़ाई हम खुद लड़ना चाहते हैं और हम किसी से डरने वाले हैं नहीं। जो सही है उसको बोलने में कभी हम पीछे हटेंगे नहीं। अच्छा, फ़ोन आया आपके पास और फ़ोन में बताया गया कि हाँ नोटिस जाएगी, एफआईआर दर्ज हो गया, तो क्या कोई नोटिस आप तक पहुंची अब तक? कोई कॉपी आई, कोई व्हाट्सएप पे किसी ने भेजा या कुछ आया ऐसा? कुछ भी नहीं आया। फिर हमने फ़ोन लगाया। अच्छा। हमने फ़ोन लगाया कि भाई आप थाने से बोल रहे हैं? तो उसने बोला कि हाँ, क्या बात है? हम कहे कि हम भी जो है हमारे नाम एफआईआर हुआ है। तो बोल रहा है कि हाँ, एक बार बोल रहा है कि नहीं, नोटिस वापस ले ली गई है। अच्छा। हाँ, नोटिस भेजने के बाद वापस होता है क्या? फिर बोल रहा है कि 2 महीने बाद जाएगा। फिर बोल रहा है कि मतलब उल्टी सीधी बात कर रहे हैं और कुछ निष्कर्ष निकला नहीं अभी तक। तो आपको क्या लगता है अभी तक कि कोई फ्रॉड होगा या ऐसे ही आपको कोई डरा धमका रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे डरा ही जा रहा है, और क्यों पता नहीं क्यों मेरे ही साथ ऐसा होता है, मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग मुझे ही क्यों डराते हैं। क्यों? हम एक औरत है। कुछ लोग कमेंट करते हैं, कमेंट की बात आ गई इसमें, कि एक लोग कमेंट करते हैं कि इनका सपोर्ट न किया जाए, ये ब्राह्मण समाज का नाम रोशन कर रही हैं। इसके लिए मुझे डराया जाता है क्या कि हम एक ब्राह्मण समाज के घर से हैं, एक ब्राह्मण समाज का नाम रोशन कर रहे हैं? क्या हम ब्राह्मण समाज का ही नाम रोशन कर रहे हैं? अपने गांव का, अपने क्षेत्र का, अपने ज़िले का नाम नहीं रोशन कर रहे हैं? अपने माँ बाप का नाम रोशन नहीं कर रहे हैं?
बिल्कुल। और आपके यहाँ तो तमाम महिलाएं भी आती हैं, आप तो ऐसा पूछ के रखती नहीं कि हाँ कोई ब्राह्मण आया उसी को एंट्री, आपके यहाँ सब लोग आते हुए? कभी ऐसा नहीं करते हैं कि हम किसी का कास्ट पूछें, आप किस कास्ट से यहाँ आई हो। हमारे पास सब लोग आती हैं, सारी महिलाएं आती हैं और हर कास्ट के आती हैं, और हम सबका सम्मान करते हैं। और इसीलिए हम कभी विवाद किसी भी पक्ष के बोलते नहीं हैं। जो हकीकत है, जो मुझसे सवाल किया जाता है, उसी का जवाब मैं देती हूँ। ऐसा अगर मुझे सिर्फ पैसा ही कमाना होता ना, तो पता नहीं, जैसे सब लोग उल्टी सीधी बातें करके पैसा कमाते हैं ना, ऐसे हम भी कमाते हैं। लेकिन मुझे ऐसी हरकत करनी ही नहीं है। मुझे समाज में रहना है और समाज को लेके चलना है, अपने भी परिवार को लेके चलना है। कहीं हमारे परिवार पे किसी प्रकार का आँच ना आ जाए। तो हम परिवार को लेके चल रहे हैं, फिर भी लोग मुझे ही डराते हैं, मुझे ही धमकाते हैं, मुझे हमेशा नीचा दिखाने का कार्य किया जाता है। और हमेशा लोग सोचते हैं कि इनका पैर पकड़ के खींच लेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ेंगी। ऐसा हम कभी कद्दा होने नहीं देंगे। क्या लगता है कि जो आपकी लोकप्रियता कम समय में आप जिस बुलंदी पे पहुंच गई हैं, जिस तरह से आपको लोग जान गए हैं, चाहे आपको किसी मंच पे सम्मान मिल रहा हो, आप बड़े बड़े कार्यक्रमों में जा रही हैं और गांव से निकल करके इतना लंबा सफ़र आपने तय किया, या यूं कहें कि फ़र्श से लेके आप जो है अर्श तक पहुंच गई, ऊंचाई तक पहुंची, कम समय में आपने ये मुकाम बनाया एक महिला होकर के, वो भी ब्राह्मण घर की महिला। क्या लगता है यही वजह है, यही जलन होगी लोगों को? बस यही मेन मुद्दा यही है भैया। मेन मुद्दा यही है कि एक लेडीज़ होके एक छोटे परिवार, मतलब एक आम परिवार से होके, और ये इतना आगे निकल गई कैसे, और कैसे अपने परिवार को संभाल रही है, अपने घर गृहस्थी को कैसे संभाल रही हैं, अपने परिवार को। हमारा परिवार इतना बिखरा था, हमारा हर चीज़ बिखरा हुआ था हमारे ससुराल में। मैंने सबको समेट कर रखा है और सब चीज़ दुरुस्त करने का कोशिश कर रही हूँ। और जहाँ तक मेरी कोशिश है कि मैं अपने पूरे परिवार को, हम 2 ही घर ब्राह्मण हैं और सारे लोग यहाँ पे यादव हैं, बाकी अदर कास्ट सब लोग हैं। हम यहाँ 2 घर ब्राह्मण हैं सिर्फ, पंडित। अच्छा। हाँ, लेकिन पहले तो सबको तो नहीं बोलेंगे हाँ कि हमारे गांव में सब लोग, लेकिन कुछ लोग गांव में हैं, 2-1 लोग, कि हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं और हमेशा कि इनके पास इतना ज़मीन है, हड़प लें, कब्जा करने की कोशिश, धमकाने की कोशिश। लेकिन हमारे ससुर जी जो डरते थे, डर के जी रहे थे। हम नहीं डरेंगे किसी से, और हम गलत किसी के साथ करेंगे नहीं और अपने साथ होने नहीं देंगे। हम हमेशा अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे और अपना जहाँ हक है वहाँ लेके रहेंगे। हम डरेंगे नहीं किसी से। बिल्कुल। देखिए, वंदना दुबे ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक का साथ दें, और नाम रोशन की बात है तो निश्चित रूप, जैसा इन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र का, अपने गांव का, अपने ज़िले का, अपने प्रदेश का नाम ये रोशन कर रही हैं। और गीत भी लगातार आप इनके सुनते रहते हैं, कितने अच्छे गीत आते रहते हैं, और जब भी इनके गीत आते हैं तो इनके गीतों पर विवाद छिड़ता है। और अब एक नया विवाद ये छिड़ गया है कि इनको बताया जा रहा है कि दिल्ली के मंगलपुरी थाने में इनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। बिल्कुल। देखिए, साफ तौर पर तनु शर्मा जिसका जिक्र किया जा रहा है, और जैसा इन्होंने बताया कि आरती जौनपुरिया के भाई का मर्डर होता है और तनु शर्मा का नाम उसमें आता है, जो उनकी गर्लफ्रेंड रहती हैं, उनके ऊपर आरोप लगता है। और फिलहाल अब ये बताया जा रहा है कि तनु शर्मा ने एक एप्लीकेशन दी है कि उनका कुछ वीडियो जो था वो कुछ यहाँ के न्यूज़ चैनल वालों ने चलाए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जिस पे वंदना दुबे ने बयान दिया है कि ऐसी महिला को गोली मार देनी चाहिए जो कि इस तरह का कृत्य करती हैं। तो इनके खिलाफ भी जो उसने FIR दर्ज कराई और FIR लार्ज हो गई है। तो सवाल बड़ा ये उठता है कि जैसे अभी दूसरी बार जब इन्होंने फ़ोन किया था तो उन्होंने ये बताया कि नोटिस वापस हो गई है, तो अगर FIR लार्ज हो गई थी तो ऐसे वापस कैसे हो गए? बड़ा सवाल ये उठता है। अब क्या वाकई में कोई ऐसा रैकेट है जो कि इनको फंसा करके इनको हड़का करके इस तरह से पैसे वसूलना चाहता है? क्योंकि आजकल आम ये हो गया है कि साइबर फ्रॉड इस तरह से होते हैं, लोग नज़र रखते हैं कि किसको जो है शिकार बनाया जा सकता है और किस तरीके से उसको फंसाया जा सकता है। तो ये भी एक हो सकता है। फिलहाल जांच का विषय है, जांच होगा तो क्लियर हो जाएगा कि क्या हकीकत है। लेकिन वहीं ये भी चीज़ गौर करने वाली है कि क्या वाकई में कोई एप्लीकेशन ऐसा नहीं ना है कि जो कि पड़ा होगा। हालांकि पड़ा होगा तो उसकी भी जानकारी इनको जल्द से जल्द ही हो जाएगी। आपको लग रहा है कि वाकई में ऐसा कोई एप्लीकेशन पड़ सकता है? देखिए, हम किसी को गलत थोड़ी ना बोले हैं कि जो हमारे नाम FIR होगा। अगर होगा भी तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। आप नोटिस भेजिए, हम नोटिस का जवाब देने के लिए तैयार हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि हम पीछे भाग जाएंगे और डर जाएंगे, डर की वजह से हम आप कोई गलत करे तो हम बोलेंगे नहीं। वो आपका नोटिस देखेंगे, किस आधार पे नोटिस आया है, और आपका जवाब देंगे कि हम वंदना दुबे तैयार हैं एकदम जवाब देने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल भैया, क्यों हम पीछे हटेंगे। मुझे आगे बहुत सारा कार्य करना है, बहुत सारी महिलाओं का सपोर्ट करना है, बहुत सारी सिस्टर हैं जो परेशान हैं अपने परिवार को लेके, अपने ज़मीन जायदाद को लेके, हर तरह से परेशान है। हम सबका सपोर्ट करेंगे। डर और नहीं लग रहा है जेल हो गई तो?
जेल तो जेल होगा तो बेल भी तो होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि हम बाहर नहीं निकलेंगे। जेल होगा बेल होगा परसों फिर वही खेल होगा। वही खेल होगा। बिल्कुल गलत करेंगे नहीं, किसी के साथ गलत करेंगे नहीं, अपने साथ गलत होने नहीं देंगे, ये मेरा संकल्प है। बिल्कुल देखिए वंदना दुबे तैयार हैं और यहाँ पे हमने इस चीज़ को लेके बात की, लेकिन अगर वंदना दुबे हो और अगर वंदना दुबे का कोई गीत ना हो तो एक बेईमानी सी हो जाती है। तो वंदना जी हम चाहेंगे एक छोटा सा कोई गीत आप जो हमारे दर्शकों को। बिल्कुल कि पापा बेटी के कैसे तू करबा विदा, पापा बेटी के कैसे तू करबा विदा, अब दहेजवा के लोभी जमाना भइल, पापा बेटी के कैसे तू करबा विदा, अब दहेजवा के लोभी जमाना भइल, पापा बेटी के कैसे तू करबा विदा, अब दहेजवा के लोभी जमाना भइल, केहू गाड़ी मांगे केहू मांगे नगद, केहू गाड़ी मांगे केहू मांगे नगद, अब रुपैया के दुनिया दीवाना भइल, पापा बेटी के कैसे तो करबा विदा, अब दहेजवा के लोभी जमाना भइल, कि मोल रिश्ता के नाही बा दुनिया में हो, केहू रख देता पगड़ी चरनिया में हो, मोल रिश्ता के नाही बा दुनिया में हो, केहू रख देता पगड़ी चरनिया में हो, खाली बेटी वाला ही सतावल जाला, खाली बेटी वाला ही सतावल जाला, पापा चिंता में पड़ के बेगाना भइल, पापा बेटी के कैसे तो करबा विदा, अब दहेजवा के लोभी जमाना भइल।